ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की दस्तूर हिंद को असर नौ लिखने की तजवीज़ तशवीशनाक। कौमी सलामती की बुनियाद पर एक्रीडेशन से महरूम हो सकते हैं सहाफ़ी, नई शिक का इजाफा। नहीं चलेगी मनमानी, कैब ऑपरेटरों को अब लाइसेंस लेना ज़रूरी, कानूनी मेयार के मुताबिक बनाने होंगे ऐप। गैर मजाज कब्जा हटाने आए तहसीलदार को बीजेपी लीडर ने जिंदा जलाने की कोशिश की, छिड़का था पेट्रोल। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 16 साल रेप मुतासिरा को 28 हफ्ते का हमल गिराने का दिया हक। हरिद्वार धर्म संसद मामले में गिरफ्तार यति नरसिंहानंद को जमानत मिल गई। वरुण गांधी ने जेएनयू की नौ तकर्रुर वाइस चांसलर को औसत दर्जा ठहराया। अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाके में 49 अफराद कसूरवार करार, सजा का ऐलान कर। बीजेपी के तकब्बुर को किसान का ट्रैक्टर चिकनाचूर कर देगा, हस्तनापुर में प्रियंका गांधी का रोड शो। यूपी में पहले मरहले की पोलिंग के लिए शाम 6 बजे इंतखाबी तशहीर का शोर खत्म। हुकूमत बनने पर पंजाब में तब्दीली मजहब पर पाबंदी लगाने के लिए बिल लाया जाएगा, केजरीवाल का बयान। मुल्क में एक दिन में कोरोना वायरस से 1188 मरीजों की हलाकत। यूरोप के लिए पुरअमन रास्ता तलाश करने का मौका, फ्रांसीसी सदर। हमारे पास बैतुल मक़दिस से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं, सदर महमूद अब्बास का बयान। रूसी बहरिया की 3 जहाज़ आबनाए चिनाक किले से गुजरे। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओगलू का किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा रुस्लान काज़ाकफ़ायेव से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी जदीद F-22 लड़ाका तैयारों का बेड़ा मुत्तहिदा अरब इमारात को 1 हफ्ते बाद रवाना होगा। इराक करकुक में दाइश के 3 दहशतगर्द हुए गिरफ्तार। शाम PKK के और असद इंतज़ामिया के दरमियान झड़प, 3 शहरी हुए हलाक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं। भारतीय मुसलमानों की वफाकी तंजीम आल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद हामिद ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दस्तूर हिंद को असर-ए-नौ लिखने की हालिया तजवीज़ पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। इसको न सिर्फ तशवीशनाक बल्कि पेचीदा अमल भी करार दिया। सदर मुशावरत ने कहा कि मुशावरत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तजवीज़ नामुनासिब और तशवीशनाक है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत मुतवातिर दस्तूर हिंद को मजरू करने की राह पर आगे बढ़ रही है। तेलंगाना वज़ीर आला के साथ साथ बीजेपी मुखालिफ सियासी जमातों के दूसरे वज़ीर आला की भी यही आ रहा है। उनका भी ये मानना है कि मरकज़ी हुकूमत मुतवातिर बेमिसाल ख्वाहिशात के साथ दस्तूर हिंद के वफाकी ढांचे को मजरू करने के अमल के अलावा रियासतों के इख्तियारात और हुकूक को कम करने की मुतवातिर कोशिश कर रही है। लेकिन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद मुशावरत का मानना है कि मरकज़ी हुकूमत की इन गैर आईनी इक़दामात पर रोक लगाने के लिए सही हिकमत अमली ये मुनासिब लगती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को मरकज़ी हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों पर रोक लगाए। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ की तरफ से जारी करदा नए सेंट्रल मीडिया एक्रीडिएशन गाइडलाइंस में एक सख्त शिक शामिल की गई है, जिसके तहत अगर कोई सहाफ़ी ऐसे तरीक़े से काम करता है जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सालिमियत और रियासत की सलामती के लिए नुकसानदा है तो हुकूमत की मंजूरी से महरूम हो सकता है। दीगर मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आम्मा, शाइस्तगी, अखलाकियात या तौहीन अदालत, हतक इज़्ज़त या जुर्म पर उकसाने के सिलसिले में भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ज़रिए ऐलान करदा नए एक्रीडिएशन रहनुमा खतूत के तहत पहली बार डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों, जिनको वेब जर्नलिस्ट कहा जाता है, उनके लिए सरकारी मंजूरी का आगाज़ किया है। जिसके बाद डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की जानिब से कई तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने बताया कि एक्रीडिएशन के पूरे अमल को हमवार कर दिया गया, ग्रे जोन्स को हटा दिया गया है, क़वानीन में पूरी वजाहत है और इसमें किसी किस्म के तावील या गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। नए क़वानीन इस्लाही हैं, वो पेशावराना काम पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया को पूरी पहचान दी गई है जिसका पहले फुक़दान था। तारीख़ में पहली बार गैर मुल्की मीडिया को जे वीज़ा की मुकम्मल मुद्दत के लिए एक्रीडिएशन मिलेगा।
नाज़रीन गिरामी, ओला और उबर जैसे ऐप पर मबनी टैक्सी ऑपरेटर्स की मनमानी को जांचने के लिए कौमी राजधानी दिल्ली में एक ड्राफ्ट एग्रीगेटर स्कीम जारी की गई है। इसके तहत ऑनलाइन टैक्सी, मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर सर्विस फराहम करने वालों को 50 से ज़ायद कारों का बेड़ा रखकर ऐप से लाइसेंस लेना होगा। स्कीम के तहत उन्हें मकामी सतह पर ऑपरेटिंग सेंटर्स खोलने होंगे। उन्हें अपने ऐप को हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक ढालना होगा और 24 घंटे इमदादी मराकज़ भी चलाने होंगे जहाँ उनकी कारों को ट्रैक किया जाता है। हंगामी सूरत हाल में सारिफ और ड्राइवर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में राब्ता करके मदद फराहम की जा सकती है। इस स्कीम को फिलहाल दिल्ली में लागू करने का मंसूबा है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैर मजाज कब्जों को हटाने आए तहसीलदार पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार भी नफरी के साथ पहुंच गए और मामले को ख़त्म कराया। तजावुज़ात हटाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडर ने पेट्रोल से भरी बोतल लेकर तहसीलदार, आसपास मौजूद लोगों और खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया। ताहम माचिस न होने की वजह से बड़ा वाक़या टल गया। इंतजामिया ने इस मामले में बीजेपी लीडर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। नाज़रीन, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने असमदरी की शिकार 16 साल लड़की को 28 हफ्ते 5 दिन में हमल गिराने की इजाज़त दी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि मुतअस्सिरा को असमदरी की बुनियाद पर इसकात हमल का हक हासिल है। असमदरी की शिकार की ज़िंदगी रहम में मौजूद जनीन से ज़्यादा अहमियत रखती है। फैसला जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनाया। अदालत ने हिदायत दी है कि मुतासिर का इसकात हमल मेडिकल टर्मिनेशन बोर्ड की रहनुमाई और चमोली के CMHO की निगरानी में होगा। यह अमल 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। इस दौरान अगर मुतासिरा की जान को कोई खतरा हुआ तो उसे फ़ौरन रोक दिया जाए। नाज़रीन, उत्तराखंड के हरिद्वार की एक अदालत ने गुज़श्ता साल दिसंबर में मुनक़िदा मुतनाज़ धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तक़रीर करने, उनकी नस्लकुशी की अपील करने के मामले में यति नरसिंहानंद को जमानत दे दी है। नरसिंहानंद को इस मामले में 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडिशन सेशन जज भारत भूषण पांडे ने सोमवार को इस मामले में डिजिटल तरीके से समाअत करने के बाद नरसिंहानंद को जमानत दे दी और इसके बाद से इस फैसले पर तनकीद की जा रही है। पीलीभीत से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने मंगल को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की नौ तकर्रुर वाइस चांसलर शांति शर्ली धोली पड़ी पंडित की तनकीद करते हुए उनकी तकर्री को औसत दर्जे का बताया। उन्होंने कहा यह तकर्री इंसानी पूंजी और नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा सकती है। वरुण गांधी का तबसरा शांतिश्री के जरिए पीर के रोज JNU वाइस चांसलर की शक्ल में तकर्री के बाद जारी प्रेस बयान के मद्देनजर सामने आया, जिसमें बीजेपी लीडर को ग्रामर की गलतियां मिली थी। वरुण गांधी ने मंगल की सुबह एक ट्वीट में कहा, नए JNU वाइस चांसलर का प्रेस बयान नाखानदगी की एक नुमाइश है जो ग्रामर से मुतालिक गलतियों से भरी हुई है। इस तरह की औसत दर्जे की तकर्रियाँ हमारी इंसानी पूंजी और हमारे नौजवानों को नुकसान पहुँचाने का काम करती है। नाज़रीन, गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मामले की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने आज यहाँ 49 मुलजिमों को कसूरवार करार दिया है, जबकि दीगर 28 को बरी कर दिया। खुसूसी जज AR पटेल की अदालत कल सजा सुनाएगी। वाज़ेह है कि यहाँ के सिविल अस्पताल समेत 23 पर हुजूम मकामात पर इस रोज़ शाम 6:30 बजे से 8:45 के दरमियान धमाके हुए थे, जिनमें 56 अफराद हलाक और 240 अफराद जख्मी हुए। उसके बाद इसी साल 28 से 31 जुलाई के दरमियान सूरत शहर से 29 बम बरामद हुए जो अहमदाबाद के धमाकों में इस्तेमाल हुए थे। गुजरात पुलिस की तहकीकात के बाद इस मामले में पहले 11 लोगों को 15 अगस्त 2008 को गिरफ्तार किया गया। बाद दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के दौरान पता चला कि इन धमाकों के पीछे ISI अंडरवर्ल्ड और कल-आदम तंजीम सिमी से तब्दील हुई इंडियन मुजाहिदीन और दीगर मिलिटेंट तंजीमों का हाथ था। इस सिलसिलावार बम धमाके मुबैनतों पर 2002 के गुजरात फसादात का बदला लेने के लिए अंजाम दिए गए थे। तहकीकात में ये भी पता चला है कि मई में अहमदाबाद के करीब विटोवा इलाके में इस वाक़े की साजिश रची गई थी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए कांग्रेस अपना पूरा जोर सर्व कर रही। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडर लगातार रियासत में कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस को इस रोड शो की हिमायत भी हासिल हो रही है। इन सबके दरमियान प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों के दरमियान पहुंच रहे हैं। खुसूसन जिन खातून उम्मीदवारों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा, उनकी हिमायत में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी खूब इंतखाबी तशहीर कर रही हैं। नाज़रीन, असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए जारी इंतखाबी शोर शाम 6 बजे रुक गया है। इसके बाद तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर लोगों से ज़बानी अपील के जरिए ही अपनी तशहीर का अमल जारी रख सकेंगे। 10 फरवरी को तयशुदा पोलिंग की तारीख के मद्देनज़र 9 फरवरी की सुबह से ये पोलिंग पार्टियाँ इंतखाबात को अमली जामा पहनाने के लिए रवाना कर दी जाएंगी। यह पहला मौका है जब इंतखाबात कराने के लिए तमाम पोलिंग पार्टियों को नुमाइश मैदान की जगह धनीपुर मंडी से रवाना किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। ज़िला भर से 7 असम्बली हल्कों शहरकोल, खेर, बरौली, अगलास, छरवा तरौली में कुल 27.64 अफराद अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में अपनी रायदही का इजहार करेंगे।
नाज़रीन, केजरीवाल की ख्वाहिश नरेंद्र मोदी बनने की रहती है, यानी वो सिर्फ अक्सरियती तबके का हीरो बनना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिल्ली के लोगों ने उनका किरदार दिल्ली के फ़िरकावाराना फसादात और CAA मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान देखा था। अभी वो पंजाब में इख्तिदार में आए नहीं है कि, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे पंजाब के लोगों में बेचैनी पैदा हुई। पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट PCM ने आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के उस बयान की मजम्मत की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में AAP की हुकूमत बनते ही, यानी आम आदमी पार्टी की, मजहब पर पाबंदी लगाने के लिए बिल पास किया जाएगा। PCM की रियासती सदर प्रधान हमीद मसीह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन के आर्टिकल 25 में हर शख्स को मजहब तब्दील करने, उसकी तबलीग करने, उसकी पैरवी करने का हक है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को RSS की B टीम करार देते हुए कहा कि क्रिश्चियन मूवमेंट असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत करेगी। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में सुस्त रवि से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा वबा की वजह से होने वाले अमवात 1188 अमवात ने लोगों की तशवीश में इजाफा कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 67,597 केसेस रजिस्टर हुए, जबकि 1,80,456 अफराद ने वबा को शिकस्त दी। इतवार को मुल्क में 55,78,297 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 1,70,21,72,615 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नाज़रीन, फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों ने कहना है कि यूरोप के लिए पुरअमन रास्ता तलाश करने का भी मौका है। एमेनुअल मैक्रों ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम अब सबको यूरोप में अमन और इस्तेहकाम का रास्ता तलाश करना चाहिए। हमारे पास अब भी इसके लिए मौका और वक्त है। नाज़रीन, फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि जब तक इसराइली कब्जे से नजात हासिल नहीं हो जाती, बैतुल मक़दिस की हिमायत फ़िलिस्तीनी क़यादत की अवलीन तरजीह रहेगी। फ़िलिस्तीन खबर रसाई एजेंसी वफ़ा के मुताबिक सदर अब्बास ने मक़बूज़ा दरियाए उर्दुन के मगरबी किनारे के शहर रमला में मुनक़िदा फ़िलिस्तीन तहरीक नजात की मरकज़ी कौंसिल के 31वें टर्म इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बैतुल मक़दिस से ज़्यादा कीमती और कोई असासा नहीं। हुसूल आज़ादी तक बैतुल मक़दिस के अवाम की तहरीक मुज़ाहमत के साथ ताउन हमारी अवलीन तरजीह है। नाज़रीन, रूसी बहरिया की 3 जहाज़ आबनाए चिनाब किले से गुजरे। बताया गया है कि बहरे उज्जैन के रास्ते रूसी बहरिया की 3 बहरी जहाज़ आबनाए चिनाब किले से गुजरे। इन बहरी जहाज़ों को आबना से गुजरने के दौरान तुर्क साहिली मुहाफ़िज़ों ने मदद दी। अलबत्ता इन जहाज़ों की मंजिल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओगलू ने किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा रोसलान काज़ाकपायेव के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ारत की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक चावुशओगलू ने काज़ाकपायेव से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान काज़ाकपायेव ने सदर रजब तैयब के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया, जिन्होंने नई किस्म कोरोना वायरस के लिए मुस्बत रिजल्ट आया था, और किर्गिस्तान के सदर केपरोव की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। नाज़रीन, बताया गया है कि अमेरिका एक हफ्ते बाद जदीद F-22 लड़ाका तैयारों का बेड़ा मुत्तहिदा अरब इमारात भेजेगा। अमेरिकी सेंट्रल फोर्सेस के कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी ने मुत्तहिदा अरब इमारात की ज़ियाफ़त के एक हिस्से के तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी एजेंसी वैम को एक इंटरव्यू दिया है। हम एक हफ्ते में जदीद F-22 लड़ाका तैयारों का एक बेड़ा मुत्तहिदा अरब इमारात भेजेंगे, जो कि फ़िज़ाई बरतरी फराहम करने के लिए दुनिया के बेहतरीन जंगजुओं में से एक है। नाज़रीन, इराक़ के शहर करकुक में दहशतगर्द तंजीम दाइश के अरकान के खिलाफ शुरू की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। करकुक पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान अमीर नूरी ने बताया कि शहर के मरकज़ में वाक़ई ज़िला पंका आली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। नूरी ने बताया कि घर छापे में 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम 3 खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी